शांति। सपना दीदी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत हर्ष और खुशी की बात है, साइंस टेक्नोलॉजी ने हम सभी को कितना नजदीक कर दिया, संसार को मुट्ठी में कर दिया। तो सबसे पहले मैं बाबा को धन्यवाद देते हुए यही कहूंगी, भारत के अंदर उड़ीसा और उड़ीसा में नवरंगपुर सब जोन के अंदर हमारे राजखरिया उपसेवा केंद्र में आज आपका ऑनलाइन में आना हो रहा है। कल शाम को हमारी आदरणीय नीलम दीदी जी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ और उसके साथ साथ तेजस्विनी कुमारियों का भी भट्टी का शुभारंभ हुआ। इन दोनों के बीच में आपका भी पधारना कम बड़ी बात नहीं है। हमें तो लगता है आप चाइना में नहीं हो, हमारे सामने ही हो। तो मैं आपका परिचय संक्षिप्त में देना चाहूंगी। आप चाइना में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। विगत 20 वर्षों से समर्पित जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वरीय सेवाएं कर रही हैं। आप पेशे में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप चाइना में स्थित डायमंड कल्चर ग्रुप की संस्थापक भी हैं। आप चाइना इंडिया कल्चर एक्सचेंज की डायरेक्टर रह चुकी हैं। आपने विभिन्न स्कूल, कॉलेज एवं कॉरपोरेट के लिए सेमिनार और वर्कशॉप कंडक्ट किए हुए हैं। ऐसे महान हस्ती को हम पाक बहुत खुशी और आनंदित हो रहे हैं। और इस आनंदित बेला में शब्द कहना चाहूंगी, दिल में दया, आंखों में करुणा। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान, होठों पे मुस्कान। मुश्किल है जग में, मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसे इंसान, आप जैसे इंसान। कहते हैं अतिथि देवो भव, कहते हैं अतिथि देवो भव। कहती ये भारत की धरा, कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं भारतीय परंपरा। दीदी निभा रहे हैं भारतीय परंपरा। इस शुभ अवसर पर आप जानते हैं हमारे भारतीय संस्कृति महान है। उसके साथ साथ हमारे उड़ीसा जगन्नाथ देश है, जहां पर कोई भी अतिथि आते हैं उनको हम चुनरी से स्वागत करते हैं। आप उसका स्वीकार कीजिए। और उसके साथ साथ रोज गुलाब से आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। तो मैं ऐसी कड़ी में आपसे निवेदन करूंगी, आप अपना अजस्व वक्तव्य हम सभी के सामने देने शुरू करेंगे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी का, कितने प्यार से आपने परिचय भी दिया। और साथ साथ मैं मुबारक देती हूँ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो आपने बताया कल दीदी का हुआ। नीलम दीदी दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत मुबारक आपको।
और आप तो ये सभी के लिए, यहाँ सब कुमारियों के लिए प्रेरणा भी है। तो ये बहुत ही उचित समय था ड्रामानुसार की इस सेलिब्रेशन के साथ साथ तेजस्विनी कुमारियों की ये भट्टी जो कल शुरू हुई है, उसकी भी मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ आपको भी और सभी कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां, भावी टीचर्स, दीदियां। तो हम तो आपको उसी रूप में देख रहे हैं, आप सभी को बहुत सुंदर सभा लग रही है। और जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, कुमारियां बाबा के राइट हैंड्स। तो जो आज का ये टॉपिक है, ये एक तरह से एक स्वमान है जो विशेष संगम युग का वरदान भी है कुमारियों के लिए। और ये टॉपिक भी हमने इसीलिए चुना क्योंकि शुरू से लेकर के इस एक शब्द ने हमको बहुत ज्यादा प्रेरणा दी कि बाबा का राइट हैंड मुझे बनना है। सिर्फ हैंड नहीं, राइट हैंड। तो ये जो संकल्प था बड़े दादी जी से, अपने बड़े दीदी से, और जैसे जैसे बाबा की मुरलियों में आया, हर बार इस एक शब्द ने हमको बहुत टच किया। जब जब बाबा ने कहा कि बाबा को हैंड्स चाहिए, तब तब ऐसा लगा कि जैसे बाबा मुझे ही कह रहे हैं। तो इसीलिए आज का ये टॉपिक भी हमने यही चुना। और अभी आप सबको देख रहे हैं, जैसे कि सामने ही देख रहे हैं। आपको भी ऐसा ही अनुभव हो रहा होगा कि सामने ही बैठे हैं। कितना अच्छा ये साधन साइंस के, जो बाबा ने बोला है कि ये साइंस भी हमारे लिए ही है। और ये बात बिल्कुल प्रूव हो रही है अभी आज के समय में, खास करके कि इतना दूर होते हुए भी हम इतना नजदीक हैं। तो ऐसी अनुभूति करते हुए बिल्कुल सम्मुख बैठ करके ही हम चिट चैट करेंगे, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं हो सकता है आपके मेजॉरिटी के दिल की आवाज भी वही हो, लेकिन कई बार कोई छोटी छोटी कोई ऐसी बातें होती हैं जो बीच में बैरियर बन जाती है, जो हमें आगे स्टेप लेने से थोड़ा सा रोक देती है। ऐसा भी कई बार अनुभव किया होगा, क्योंकि ये तो जरूरी बात है कि जो भी कन्याएं, कुमारियां बैठी हैं, ये सभी वो हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है और बाबा से दिल का स्नेह है ना। आप ऐसे करेंगे तो मुझे दिखाई देगा, क्योंकि शायद सुनाई ना दे। सभी का दिल से स्नेह है बाबा से। तो ये वही है ना। और जिनका बाबा से स्नेह तो है ही है, लेकिन बाबा का और ब्राह्मण परिवार का भी विशेष कुमारियों से बहुत स्नेह होता है, ये पता है आपको? फिर से हाथ उठा दीजिए। ये पता है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब एक कुमारी आती है ना सेंटर पर, जैसे लौकिक में ये होता है कि जब कुमार लड़का पैदा होता है तो सबको लगता है वारिस आया है, लेकिन यहाँ पर कुमार तो है ही है, लेकिन खास जब कुमारी आती है तो लगता है कि वारिस आया है। जब भी कुमारी, ऐसा है ना दीदी? जैसे ही कन्या कुमारी आएगी, एक अभी आप कोर्स ही कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये बाबा का वारिस आया है। सबसे पहले तो हमें अपनी ये विशेषता और ये स्वमान याद होना चाहिए कि जो कन्याएं, जो कुमारियां कर सकती हैं संगम युग पर, पवित्र कुमारियों की जो वैल्यू है
उतनी किसी की भी नहीं है। वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा ने पार्ट ही विशेष दिया है। और पूरे कल्प में संगम युग पे जो हमारे इस जीवन की वैल्यू है, वो किसी भी और जीवन में, किसी और जन्म में नहीं है। क्या मुझे अपनी ये वैल्यू का अंदाजा है? कहीं हम अपने आप को साधारण कुमारियों के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं? हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट्स भी होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे, या कोई जॉब कर रहे हैं, या सोच रहे हैं जॉब करने का, कि अभी पढ़ाई पूरी करके मुझे भी जॉब करनी है। ठीक है, वो कुछ गलत नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी विशेषता को पहचानते हैं और अगर हम इस जीवन के महत्व को जानते हैं, और ऐसा हमने पर्सनल अनुभव से बहुत देखा है, जितनी ज्यादा ज्ञान की क्लैरिटी, क्योंकि पवित्र जीवन है ना, बंधन मुक्त निर्बंधन जीवन है, तो जितनी ज्यादा ज्ञान की क्लैरिटी कुमारियों के अंदर आती है और जितनी जल्दी आती है, उतनी और किसी को नहीं आएगी। थोड़ा सा ही फोकस करेंगे और बहुत जल्दी टीचर भी बन जाते हैं। ये सत्य है, क्योंकि ये इस समय को, इस संगम युग के समय में कुमारियों को विशेष बाबा का ये वरदान, बाबा की मदद भी है। बाबा ने जिन्हों को पूरे कल्प में मनुष्य आत्माओं ने पीछे रखा, उनको बाबा ने अपलिफ्ट भी करना था, उनको आकर के आगे एक वो पोजीशन भी देनी थी, वो भी कारण है। और इवन दुनिया की रिसर्च के हिसाब से भी अगर हम आपको बताएं, क्योंकि इस बात पर विशेष लोगों ने रिसर्च किया कि अगर लौकिक रीति से भी अगर आप देखते हैं, भक्ति मार्ग में भी, तो ज्यादातर देखेंगे फीमेल्स जाती हैं। फीमेल्स, मेल से ज्यादा फीमेल्स होते हैं भक्ति मार्ग में भी। जहां पर भी आध्यात्मिकता की, धर्म की बात आती है, तो उन्होंने ये रिसर्च किया कि ऐसा क्यों। वास्तव में ज्ञान उस चीज को और क्लियर करता है, जबकि आत्मा तो मेल फीमेल नहीं है, लेकिन जब आत्मा फीमेल के शरीर में प्रवेश करती है, तो कुछ संस्कार ऐसे हैं जो उसके इमर्ज होते हैं, और वो संस्कार हैं सारे जो कि दिव्यता, पवित्रता, रूहानियत, जो भी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो वाले संस्कार जैसे ही आत्मा फीमेल बॉडी में आती है, तो नेचुरली उसके वो संस्कार इमर्ज होते हैं। सहन करने की शक्ति है, रहम भाव है, सबको पालना देने का संस्कार है। इसको लौकिक रीति से देखते हैं अगर, वही संस्कार हद में भी यूज हो रहा है, लेकिन बाबा हमारे उन्हीं संस्कारों को बेहद सेवा में यूज करने के लिए, ताकि हमारा भाग्य बने। एक छोटी बच्ची होती है ना, छोटी सी होती है, उसको गुड़िया लाके दे दो, तो वो अपने आप ही उस गुड़िया को जैसे सजाएगी, संवारेगी, उसकी पालना करेगी। जैसे संस्कार है पालना का, है ना। हम सब ने भी बचपन में किया होगा। अब ये जो संस्कार है, अगर वही कुमारी लौकिक जीवन में चले जाती है, तो वो जो संस्कार है, जो कईयों की पालना कर सकता था, अनेक आत्माओं की पालना कर सकती थी, वो लिमिटेड हद में 2-4 लोगों की पालना करने में ही वो एनर्जी लगेगी। शक्ति तो है, विशेष शक्ति है, लेकिन वही संस्कार को बाबा ने विश्व कल्याण की सेवा के लिए यूज किया। इसीलिए मम्मा को सामने रख करके, कुमारियों के सामने, हमारे सामने एग्जाम्पल है ना मम्मा, जगदम्बा, तो हम कौन? मास्टर जगदम्बा। जगदम्बा माँ हमारे लिए रोल मॉडल है ना कुमारियों के लिए। तो जैसे माँ बन करके पूरे विश्व की पालना की है, सभी को लगता है मेरी माँ है,
एक्चुअली वो वाला जो संस्कार है हम सबके अंदर है, लेकिन अभी क्या होता है, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमको ये अनुभव करना है, अभी तो हमको पढ़ना है, अभी हम उसमें है। नहीं, उसके बाद भी कभी कभी हम थोड़ा सा हद में, आज हम एक मुरली, बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, तो बाबा ने उसमें एक बात कही कि बाबा अपने बच्चों को जो तैयार कर रहे हैं कि विश्व स्टेज पर आकर के आपका प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़े और आपके द्वारा आईना बन के आप बाबा को प्रत्यक्ष करो, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर औरों का प्रभाव आ रहा है। कई बार हम दूसरे कंपटीशन में चले जाते हैं, जैसे दुनिया में लौकिक में लोग कोई अच्छी पोजीशन में है, किसी की अच्छी क्वालिफिकेशन है, अलग अलग प्रकार की अचीवमेंट्स हैं, प्राप्तियां हैं। कौन कौन सी प्राप्तियां दिखाई देती हैं दुनिया में जो मुझे खींचती हैं, ये आज हम थोड़ा सा अपने आप से रियलाइज करके साथ साथ लिखेंगे भी। सिर्फ वो नहीं लिख रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से जो उत्तर आता है वो आंसर भी लिखेंगे साथ में, कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे आकर्षित करती हैं। वो नेगेटिव चीजें नहीं है। मैं नहीं समझती हूँ कि आप में से किसी को भी कोई फैशन की बातें या ऐसी उल्टी पुल्टी बातें आकर्षित करती होंगी। आप भगवान के बच्चे हैं, वो चीजों से दूर है अभी। और अगर थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा दिखता भी है तो वो चीज हमें इतना खींच नहीं सकती, राइट है ना? वो चीज हमें बांध नहीं सकती, खींच नहीं सकती। लेकिन कई बार दूसरी प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रभाव होते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये दुनिया में अब देखो कितना नाम कमा रहे हैं, कोई स्पेस में जा रहा है एस्ट्रोनॉट बन के, कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई फलाना, कोई कुछ। हम भी तो कर सकते हैं ना, हम भी तो कर सकते हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं। हम भी कर सकते थे, हम आपके सामने हैं। अगर मुझे करना होता तो मेरे सामने प्रैक्टिस का फील्ड था, मुझे करना होता तो मेरे सामने ओपन फील्ड था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करनी है, आई कुड डू दैट, कर सकती थी ना। लेकिन कमाल पता क्या है, जब बाबा कहते हैं ना कुमारियां कमाल करेंगी, कमाल ये है कि जब आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं, लेकिन उन सारे ऑप्शंस में से हमने भगवान को चुना है और हमने ईश्वरीय कार्यों में सहयोगी बनना है, हमने फिर भी ये चूज किया है। ये कमाल है। आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, हाथ खड़ा करेंगे, ऑनेस्टी से हाथ खड़ा करेंगे। मैं तो कहती हूँ मुश्किल है। मैं तो कह रही हूँ आसान नहीं है। आपको आसान लग रहा है? मैं तो समझती हूँ मुश्किल है। और जो मुश्किल काम को सहज करके दिखा दे वही तो शिव शक्ति है। आसान नहीं है, क्योंकि आसान क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी दुनिया का जो इस वक्त वातावरण है वो इस हक में नहीं है, वो इस डायरेक्शन में नहीं है। पूरी दुनिया का जो वातावरण है हमारा लौकिक में अगर हम देखते हैं तो वो पूरी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमें याद है कि जब हम समर्पित हुए, हमने जब डिसाइड किया और सेंटर पे रहना शुरू किया, तो उस वक्त कुछ न्यूज़पेपर वाले इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और वो कुछ और संस्थाओं से भी ले रहे थे इंटरव्यू, कि जो बहुत यंग एज में जिन्होंने ऐसा कोई धार्मिक मार्ग चुना है उनका इंटरव्यू लिया। ये तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, लेकिन उसके अलावा वैसे भी
अगर कोई भी देखता है बहनों के जीवन को, जिसको मालूम नहीं है, जिसको पता नहीं है ज्ञान क्या है, जिसको मालूम नहीं है कि ये संस्था क्या करती है, और वो सिर्फ हमें बाहर के रूप में देखते हैं, तो देख करके ठीक है, अच्छा तो लगता है कि ये प्योरिटी तो नजर आती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर करके लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आपको कोई दुख था, आपको कोई तकलीफ थी दुनिया में, आप सब कुछ छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? अक्सर पूछते हैं लोग। और अगर सिर्फ आप घर से भी आते हो तो भी कई बार, अगर आप रोज सेंटर पे जा रहे हैं, आप मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं, यूथ है ना आप सब, तो जिसको ज्ञान नहीं है, आपके हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आपके पड़ोसी जो भी लोग आपको जानते हैं, तो उनके मन में कई बार ये क्वेश्चन आता है। कुछ लोग पूछ लेते हैं, कुछ नहीं पूछते, वो कहते हैं आपको कोई टेंशन है, आपको कोई परेशानी है घर में, जो आप रोज मेडिटेशन करने के लिए चले जाते हो वहां पे? क्योंकि आपकी एज के बाकी जो लड़कियां हैं वो तो एंजॉय कर रही हैं। जी, कुछ बोल रहे हैं? अब उनको ये ख्याल चलता है कि मेजॉरिटी एक तरफ, दुनिया में बाकी जो सारी लड़कियां हैं इस एज में, देखो, घूमना फिरना, खाना पीना और एंजॉय करना, पार्टीज करना, आजकल तो और भी ज्यादा फ्रीडम के नाम पर आजकल तो बहुत कुछ है ना, एंजॉयमेंट के नाम पर बहुत कुछ है। और आप जब टाइम मिलता है आप सेवा करने चले जाते हो, आप सेंटर पे मेडिटेशन कर रहे हो, आप मुरली सुन रहे हो, तो थोड़ा अजीब तो लगता है। एक सच्ची बात बताएं कि थोड़े अजीब तो हम हैं। थोड़े अजीब तो हम हैं। अब वो उस दुनिया वालों को तो हम थोड़े अजीब तो लगेंगे ना। जब दादियां शुरू शुरू में चली और जो नशा था, जो रुहाब था, जो अंदर में उनके वो एक झलक और फलक थी, तो शुरू में बाबा की जीवन कहानी में आती है ना बातें, जब दादियां कहती थी कि दुनिया कहती हमको पागल, हम कहते हैं दुनिया पागल। और जब तक ये स्थिति नहीं आए ना, तब तक वो, इसका मतलब पूरी ब्रह्मा कुमारी बनी नहीं हुई। जब लोग कहने लग जाए ना कि आप कुछ अलग ही हो, अलग लगने चाहिए ना हम, ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ आए तो हम सेंटर पे बैठे हैं, जब तो हमारा पहनावा भी, हमारा बोलचाल भी, क्योंकि हमें पता तो है मर्यादाएं क्या है, हमें पता तो है कि ज्ञान क्या है, तो हम उस अनुसार अपने आप को मोल्ड करें। और लेकिन जब हम बाहर जाएं और जब हम फ्रेंड सर्कल में जाएं तो फिर हम उनमें मिक्सअप होने की कोशिश करें। और अगर ये आता है अंदर से थॉट कि जब हम उनके साथ हैं तो उनको अलग नहीं लगना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम थोड़े अजीब हैं। और मैं ये कहती हूँ कि जब तक उनको ये लगेगा नहीं, तब तक नजर कैसे आएगा कि ये भगवान के बच्चे हैं। थोड़े से अलग तो लगने चाहिए ना। आप मेरी बात मानते हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। और अगर हम अभी भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि उनके साथ हम उनके जैसे ही लगने चाहिए और हम उसके लिए कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब हम किसके प्रभाव में हैं? इसलिए शुरू में हमने कहा कि हम वैसे, हो सकता है हम सिंपल लाइफ में रहते हैं, हम बहुत ज्यादा फैशन और उन चीजों में नहीं है, खान पान भी हमारा शुद्ध है, क्योंकि हम समझते हैं बेसिक मर्यादाओं को। अच्छा, उधर ट्रांसलेशन हो रहा है क्या? बाद में हाथ खड़ा होता है। तो हम हो सकता है कि उस चीजों में नहीं, लेकिन ये वाला प्रभाव भी तो प्रभाव है ना। अब इसको थोड़ा सूक्ष्मता से अपने आप को हम चेक करेंगे कि सारा समय, मेजॉरिटी समय मेरी बुद्धि किससे प्रभावित रहती है।
बाबा से, बाबा की बातों से, बाबा की शिक्षाओं से और श्रीमत से मेरी बुद्धि प्रभावित है, या फिर दूसरे संग से, वातावरण से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे जो आसपास लोग हैं उनसे प्रभावित है? किससे मेरी बुद्धि ज्यादा प्रभावित रहती है? चेक करेंगे। बहुत ऑनेस्टी से अपनी चेकिंग करके खुद की डायरी में लिखना है, अपने लिए लिखना है। और ये आपको किसी को नहीं दिखानी है, दीदी भी नहीं देखेंगी, आपको अपने लिए लिखना है। बाद में अगर दिखाना हो अपनी इच्छा से तो आप जरूर दिखाना दीदी को, लेकिन लिखना आपको अपने लिए है, ऑनेस्टी से, कि मेरी बुद्धि बाबा से प्रभावित है या किसी और से प्रभावित है। एक समय में मेरी बुद्धि एक से ही प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो हम किस प्रभाव में कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर ये थॉट चलता है कि लोग क्या कहेंगे, आप में से हो सकता है कि कईयों के परिवार, पेरेंट्स भी ज्ञान में चलते हैं, कईयों के नहीं भी चलते हैं, लेकिन उस समय मुझे किसका ख्याल आता है? जब भी मैं कुछ डिसीजन लेने की बात करती हूँ, समर्पित जीवन में मुझे आना है या नहीं आना है वो अलग बात है, लेकिन उससे भी पहले रोज की जिंदगी में भी मैं कहाँ फिट होने की कोशिश कर रही हूँ। जो ईश्वरीय परिवार है, बाबा ने जो दिया है, वो जो यज्ञ है, उसके सिस्टम में फिट होने की कोशिश कर रही हूँ, या जो लौकिक लोग हैं, जो लौकिक वातावरण है जहां हम जाते हैं, उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा चेक करेंगे, क्योंकि जहां हम फिट होने की कोशिश करते हैं इसका मतलब हम उससे प्रभावित हैं, नेगेटिव रूप में या पॉजिटिव रूप में। हम सोच रहे हैं कि हम इनके तरह के थोड़े से तो दिखने चाहिए, और उसमें हम फिट होने चाहिए उस वातावरण के अंदर। क्या हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं? अगर किसी में हिम्मत है तो हाथ भी खड़ा करके बोल सकते हैं कि यस, आते हैं ऐसे थॉट्स। एक दूसरे को नहीं देखिए। किसी को लगता है कि हाँ आता है ऐसा थॉट और हाथ खड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आते हैं इधर ऑनलाइन में कोई कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं, इधर भी जो बैठे हैं उस वो भी कर रहे हैं। ऑनेस्टली कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि 63 जन्म हमने उन लोगों के साथ उनके जैसे बिताए हैं। तो ये एक हिडन फियर है, ये अंदर छिपा हुआ एक डर है। जैसे एक बात सुनाते हैं, क्योंकि एक बार बताते हैं कि एक बच्ची थी, उसके फादर जूलर थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर डायमंड्स का सेट बनाया, अपनी बेटी को बर्थडे पे गिफ्ट दिया। बहुत सुंदर था, उसको पसंद आया, उनको दिख जाता है ना, आंखों से दिख रहा था उसकी कि इसको ये पसंद है, तो उन्होंने उसे गिफ्ट में दे दिया। अब अगले साल फिर से उसका बर्थडे आने वाला था बर्थडे, तो उन्होंने कहा कि अब ये जो सेट है ना, ये मुझे वापस दे दो। पर उस बच्ची को वो बहुत पसंद था, वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, बहुत पसंद था। उन्होंने कहा दे दो, उसने कहा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा पुराना हो गया, दे दो। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। फिर छोड़ दिया। फिर थोड़े दिन के बाद फिर से पूछा कि ये पापा को दे दो, नहीं दे रही है। फिर थोड़े दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद फिर से पूछा, बहुत ही पुराना हो गया था वो। फिर भी दे नहीं रही थी, क्योंकि उसको बहुत अटैचमेंट हो गई उस नेकलेस के साथ, बहुत सुंदर लगता था उसको। लेकिन जब पापा ने इतनी बार कहा तो उसने फिर कहा ठीक है आप ले लो। और जैसे ही उसने दिया तो उसके फादर ने एक बहुत सुंदर नया सेट निकाला और उसके हाथ में दे दिया।
तो वो कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे लिए इतना सुंदर सेट लेकर आए हो, तो मैं पहले ही दे देती। बात समझ में आई? आज जब कुछ छोड़ने की या कुछ छूटने की बात आती है ना, तो हमको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो सब चीजें वो भी खूबसूरत तो हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे फादर ने हमारे लिए उससे भी सुंदर कुछ तैयार करके रखा हुआ है। चलिए, अभी ट्रैफिक कंट्रोल है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। ओम शांति। तो अभी हमारी स्थिति क्या है? हमने भी कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, और वैसा देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन साधारण है। साधारण लोगों जैसा, साधारण कुमारियां, लड़कियां, साधारण लड़कियां जो सोचती हैं, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ सोच, ऐसे कुछ लक्ष्य, और वही चीजें जो दुनिया में लोग सोचते हैं, वैसा कुछ लक्ष्य क्या मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है जो मुझे विशेष नहीं बनने दे रहा। जबकि भगवान के बच्चे जिनको भगवान ने चूज किया है, उसमें भी कन्याएं जिनको बाबा ने एकदम लीडिंग रोल में रखा है, तो वो जो विशेषता होनी चाहिए मेरे पार्ट के अंदर, क्या वो विशेषता की समझ और वो नशा, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो वो वाला साधारण लक्ष्य या फिर विशेष।
बनने का जो लक्ष्य जो बाबा ने मुझे दिया। और फिर अगर ये लगता है कि ये भी और वो भी दोनों साथ साथ, उस दुनिया को भी मैं एंजॉय करती रहूं। देखो अलग अलग सिचुएशन है हर एक की। किसी की परिस्थिति ऐसी है कि उनको ये कहा जाएगा कि अभी आप पढ़ो, पढ़ाई को मना वैसे भी नहीं कर रहा है कोई, जो हम स्टडी कर रहे हैं या जो भी हम लौकिक रीति से हमारी जो क्वालिफिकेशन हम लेना चाहते हैं, एज सच उसे मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे धन कमाने के लिए हम लोगों को, आप भी किसी को सुनाएंगे तो आप क्या सुनाएंगे? जैसे मनी, धन है, बोलते हैं इट्स नेवर इनफ। जिसके पास जितना भी होता है उसको इनफ नहीं लगता, उसको पूरा नहीं लगता, उसको लगता है मैं और कमाऊं, मैं और कमाऊं, मैं और कमाऊं। और अगर श्रीमत के अनुसार देखें तो श्रीमत ये कहती है जितना जरूरी है उतना कमाने में लगाओ समय और एनर्जी, बाकी समय आप अपनी स्वोन्नति में और सेवा में लगाओ। यही कहेगा ना बाबा तो, अगर हम पूरा पूरा श्रीमत को देखें। इसी तरह से लौकिक में कोई भी अचीवमेंट्स की जब हम बात करते हैं, लौकिक की प्राप्तियों की जब हम बात करते हैं, एक तरफ है लौकिक प्राप्तियां और एक तरफ है अलौकिक प्राप्तियां जो हमें बाबा से मिल रही हैं। लौकिक प्राप्तियों में हमने 63 जन्म लगाए हैं, ऑलरेडी लगाए हैं, और अब अलौकिक प्राप्तियों के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जन्म है। अगर मैं सोचूं मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, अच्छा भी लग रहा है सब जो बाबा बता रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे स्टॉप करती है? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे पूरा पूरा अलौकिक प्राप्ति जो बाबा मुझे कराना चाहते हैं वो नहीं करने देना चाह रही है? कौन सी मेरी वीकनेस है, उसे नोट करेंगे। हो सकता है कोई भय है, किसी प्रकार का डर या इनसिक्योरिटी है, और वो डर या इनसिक्योरिटी क्या है पर्सनली अपनी नोट करेंगे। नोटबुक है ना सभी के पास? क्या मैं पूछ सकती हूँ आप में से कौन है जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो अपना जीवन बाबा की सेवा में ही लगाना है? डिसाइडेड है? हाथ खड़ा करें। मतलब कैसे वाली सेवा? कि हम घर में हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करते करते हम साथ में सेवा भी कर रहे हैं, वो वाली? कौन सी वाली? सेवा की तो बहुत सारी डेफिनेशंस होती है ना। और हो सकता है कईयों की मजबूरी भी है, किसी के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, कोई मुझे संभालना है। होता है कई बार कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है, छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी होती है, एक वो वाली परिस्थिति है। और एक है कि मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, मुझे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। सारे कल्प में केवल और केवल इस समय संगम युग पर भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होने का चांस मिलता है। पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट, माना किस वे में डिपेंडेंट? कि मेरी सारी जिम्मेवारी भगवान उठा ले, ये चांस मुझे मिलता है। तो क्या इसके लिए मैं तैयार हूं? और ये चांस जो है ये थोड़ी देर के लिए ही ओपन है अभी, इसके बाद ये वाला चांस भी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद फिर एक स्टेज हो सकता है ये आ जाए कि जिसमें हम कहेंगे, लेकिन बाबा कहेंगे अभी जहां हो वहीं रहो, अभी जहां हो वहीं रहो। तो इस चीज को अगर हम रियलाइज करते हैं और फिर भी कोई चीज है जो मुझे स्टॉप करती है, तो वो जरा नोट जरूर करेंगे, अपने उस बैरियर को नोट करेंगे। और आप जब नोटबुक में लिखेंगे ना,
तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वो कोई छोटी सी ही बात है। किसी को लगता है हम सहन नहीं कर सकते हैं, कोई हमें कुछ कहे, ऐसे हमें कोई डायरेक्शंस देता रहे, हम किसी के हिसाब से नहीं चल सकते, हमको तो अपने हिसाब से चलना है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं सच्ची बताएं तो। किसी को अगर ये लगता है नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, कौन सी अचीवमेंट्स, कौन सी प्राप्तियां, जो कि इस दुनिया की, पुरानी दुनिया की अचीवमेंट्स, अब हमारे से पूछा कि आप आगे प्रैक्टिस करते कितना, आप कितना कमा सकते थे और कितना अच्छा नाम कर सकते थे अपना, अपने उस फील्ड के अंदर। लेकिन उसमें देखिए एक है कि मुझे अपने लिए कुछ अचीव करना है, कुछ प्राप्ति करनी है, मेरा नाम हो जाए, ठीक है हो भी जाएगा, अगर हम उस फील्ड में चले जाते तो उस फील्ड में नाम हो जाता, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म की प्राप्ति क्या। दूसरी बात है कि मेरा जीवन किसी के काम आ जाए और उसमें भी मेरा जीवन भगवान के कार्य में यूजफुल हो जाए, भगवान मुझे इंस्ट्रूमेंट बना करके जहां उसके कार्य में आवश्यकता है वहां यूज कर सके, वो भी जहां उसको जरूरत है, उसमें भी मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन जहां उसको जरूरत है। छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे एक कोई सेवा का कार्य चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसमें ड्यूटीज लगाई जा रही है। सपोज आपके सेंटर पर कोई सेवा है, प्रोग्राम है और सबको ड्यूटीज बांटी जा रही है। अब उसमें भंडारे की भी ड्यूटी है, सिक्योरिटी की भी ड्यूटी है, सर्व करने की भी ड्यूटी है, उसमें कोई स्टेज को क्लीन करने की ड्यूटी है, डेकोरेशन की, सारी अलग अलग ड्यूटीज हैं। अब 4 लोग कहें हमको तो स्टेज की वाली ही ड्यूटी चाहिए, मतलब हम सेवा के लिए पूरा दिन अवेलेबल हैं, लेकिन हम क्लीनिंग वाली ड्यूटी नहीं करेंगे, हम तो वही वाली करेंगे। वहां पे चाहिए एक ही, बाकी आपकी आवश्यकता है दूसरी जगह पे, वहां चाहिए नहीं। जहां चाहिए नहीं वहां आप अगर अवेलेबल भी हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो हम बात कर रहे थे कि जिस समय, जिस ड्यूटी में, जिस सेवा में आवश्यकता है, हम उसमें अवेलेबल होते हैं कि आप, मैं अवेलेबल हूं, आपको जहां यूज करना है आप मुझे यूज करें, तो उसमें ब्लेसिंग ज्यादा मिलेंगी ना, दुआएं ज्यादा मिलेंगी। अब इस समय पर आवश्यकता है,
मुझे याद है कि जब हम पहली पहली बार मधुबन गए थे बाबा मिलन के लिए, बड़े दादी ने उस वक्त देखा कि काफी कुमारियां बैठी हैं, तो पहले तो खड़ा किया जो जो कुमारियां आई हैं सभा में, फिर पूछा कि वो खड़े हो जाएं जो बाबा के राइट हैंड्स बनेंगे, बाबा को हैंड्स चाहिए, बाबा को हैंड्स चाहिए। तो दादी ने कहा खड़े हो जाओ। अभी अगर बड़े दादी को इमर्ज करें, हम एकदम से खड़े हो गए थे, हम बिल्कुल नए थे और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि समर्पित होने का मतलब क्या होता है, लेकिन हम खड़े हो गए थे। अभी अगर वही सीन इमर्ज करें, अभी बाबा पूछे कि बाबा को राइट हैंड्स चाहिए, राइट हैंड का मतलब समझते हैं? राइट हैंड माना जहां पर जब जरूरत है वहां पर अवेलेबल है। तो अगर अभी आप होते तो आप में से कौन कौन खड़े होते? वो अभी भी खड़े हो सकते हैं जहां जहां पर भी आप बैठे हैं अपने अपने स्थान पर। थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बैठे हैं बहुत देर से। ये तो अपने लिए ताली बजा दीजिए। वेरी नाइस। बाबा तो खुश हो रहे होंगे देख के, इतने सारे हैंड्स। थैंक यू। इससे पहले की एक सीन हमें याद आती है, जब हम बिल्कुल नए थे, अभी 2-4 मास हुए थे ज्ञान में चलते हुए, और नवरात्रि का समय था, अभी नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो अष्टमी पे कन्या पूजन जैसे सुबह करते हैं क्लास में, तो पहली बार मॉर्निंग क्लास में, क्योंकि हम उससे पहले कोर्स किया, शाम को जाते थे या दिन में जाते थे, पढ़ाई भी चल रही थी साथ में, तो पढ़ाई के साथ साथ शाम को जाते थे। तो सुबह की क्लास में हम गए और दीदी ने उस दिन पूछा, आप सबने तो देखा है ना, जब पूजन करते हैं कन्या पूजन, तो फिर सबको कुमारियों को सामने बिठाते हैं, और जो भी ब्राह्मण परिवार की जो रस्म है उस अनुसार बाबा ने जो रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया है, उसी रिस्पेक्ट से वो विधि की जाती है ना। लौकिक में भी कन्याओं की पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन दीदी ने कहा कि आज सिर्फ वो कुमारियां, वो कन्याएं आएंगी स्टेज पर जिन्होंने पक्का लक्ष्य लिया है कि मुझे समर्पित होना है, पूरा पूरा समर्पित होना है। और वहां पर बहुत सब कुमारियां बैठी थी, मेरे को तो सिर्फ 2-3 मास हुए थे और बाकी सब थे, और मैं सिर्फ देख रही थी, क्योंकि आप पहली बार कोई प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आप सोचेंगे ना कि पहले मैं ऑब्जर्व करूं, देखूं कि क्या चलता है, कैसे होता है ये प्रोग्राम, कभी देखा नहीं है पहले। तो मैं देख रही हूँ कि कौन कुमारियां हैं, लेकिन दिखाई तो दे रही हैं, मगर कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, कोई भी हाथ नहीं उठाता है। फिर से दीदी ने पूछा, अच्छा कोई भी नहीं है? इतनी सब कुमारियां बैठी हैं जो कहते हैं कि हम बाबा के हैंड्स बनेंगे और हम समर्पित होंगे, सिर्फ वो कन्याएं आएंगी आज स्टेज पर बैठेंगी, सबको नहीं बिठाना है आज, नहीं तो हर बार सभी कन्याओं को बिठाया जाता था। कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सब पुरानी पुरानी कुमारियां, कितने कितने साल से, कोई बचपन में ज्ञान से, कोई फिर भी किसी को 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल से ज्ञान में, छोटे छोटे भी आते हैं कोई मम्मी पापा के साथ, तब से लेकर के, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। और हमारे से ज्यादा एज वाले भी थे। मैं उस वक्त सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए थे, फाइनल ईयर में थी, और मैं देख रही हूँ कि कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है, और मुझे एकदम से आया अंदर से, जैसे बाबा खींच रहा है ना, जबकि मुझे ये नहीं पता है कि कन्या पूजन की विधि क्या है, क्या होने वाला है स्टेज पे, मुझे वो भी नहीं पता था।
मुझे ये भी नहीं पता था कि समर्पित जीवन क्या होता है। अभी तो कोर्स किया और मुरली सुनना शुरू किया है। बाबा का ज्ञान अच्छा लग रहा था, लेकिन सिर्फ ये बात समझ में आ रही थी कि कुमारियों को बोला जा रहा है और कोई भी कुमारी खड़ी नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे जैसे होता है ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कोई तो कुमारियों को रिप्रेजेंट करे। कोई भी नहीं जा रहा है। सब लोग, सारी क्लास, इतनी भरी हुई क्लास थी और सभी कुमारियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ये तो ठीक नहीं है, ये तो इज्जत की बात नहीं है ना। और मैं खड़ी हो गई, पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, और मैं खड़ी हो गई। और अचल दीदी थे, अचल दीदी ने सबको कहा ताली बजाओ इसके लिए। सबने ताली बजा दी। हमारे पेरेंट्स भी थे, लौकिक मम्मी पापा, वो भी क्लास में थे, उनको भी खड़ा किया, उनको भी मुबारक दे दिया। और दीदी ने हमको आगे बुलाया और आगे बुला करके स्टेज पे बिठा दिया। मतलब जब बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था, उसी वक्त जैसे अब ये पार्ट बाबा ने हमारा खोलना था ऐसा कहें, या फिर ये कहें कि जो कल्प कल्प पार्ट जिसने बजाया है, जो भगवान के सहयोगी राइट हैंड्स बने हैं, उनके सामने जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे ही वो सीन सामने आएगा, हाथ अपने आप खड़ा हो जाएगा। उसमें सेकंड थॉट नहीं आएगा, क्योंकि हर कल्प में भगवान के सहयोगी बने हैं। हर कल्प में उस विशेष कार्य में भगवान के राइट हैंड बन के कार्य किया हुआ है, अनेक आत्माओं का कल्याण किया हुआ है। साधारण जीवन को छोड़ करके इस ऑप्शन को चूज किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं जो आपने कई बार किया हुआ है वो करने में आपको मुश्किल नहीं लगेगा। दुनिया को मुश्किल लगता है। वो कहते हैं कि कितना मुश्किल है, आप कितना त्याग है, आपने इतना कुछ छोड़ दिया। देखो, सिर्फ सफेद पहनते हो, कलर्ड कपड़े भी नहीं पहनते हो, मूवीज देखने भी नहीं जाते, घूमने फिरने भी नहीं जाते हो, कितना त्याग है। और हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि हमें जो प्राप्ति है उनको देख करके हमको रहम आता है कि वो लोग कितना त्याग कर रहे हैं। भगवान आकर के इतना सुख शांति वाला जीवन, आनंद वाला जीवन, पवित्र जीवन हमें दे रहा है, और वो उस पवित्रता को त्याग करके वो किन किन चीजों में फंसे हुए हैं। तो हमें तो ये उनके ऊपर तरस आता है। अल्पकाल की छोटी छोटी प्राप्तियों के अंदर फंसे हुए हैं। उस वक्त हमको कहा कि आप सीए बनते, ये होता, ऐसे करते। हमने कहा, हमारे साथ जो कलीग्स थे, जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, उस वक्त के हमारे जो कलीग्स थे, हमारे जो, और इवन हमारे जो बॉस थे, तो जब हम इस जीवन में आए, अब जब उनको भी शांति चाहिए, उनमें से बहुत लोग आए हमारे पास मेडिटेशन सीखने के लिए बाद में। क्योंकि दुनिया को, एक बात याद रख लीजिए, अभी इस वक्त दुनिया को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या और किसी से भी ज्यादा योगियों की जरूरत है। पवित्र आत्माओं की, पवित्र योगियों की जरूरत है, जो दुनिया को सुख चैन का रास्ता दिखा सके। उन आत्माओं की ज्यादा जरूरत है। और निस्वार्थ होकर के सेवा कर पाए, किसी को, दुखी आत्मा कोई आए उसको सुख दे पाए, इस प्रोफेशन की ज्यादा जरूरत है।
जिस वक्त वो डॉक्टर्स भी दुखी हो जाएं, वो इंजीनियर्स दुखी हो जाएं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जब दुखी हो दुनिया की कंपटीशन से और दुनिया की हलचल में, उस वक्त वो कहाँ जाएं? वो कहाँ जाएं? कहाँ से उनको सुख शांति मिलेगी? जब वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में होंगे, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, और हैं। उनको जो शांति दे पाए, ऐसे योगियों की जरूरत है। और वो योगी फुल टाइम अवेलेबल होना चाहिए। वो ये नहीं कि 9 to 5 तो मैं अभी कलयुग में हूं, कलयुग वाली जॉब में, शाम को 5 बजे के बाद में शांति देने के लिए अवेलेबल हूं। फुल टाइम योगी, शाम को 5 से 8 वाला नहीं, या सिर्फ वीकेंड्स वाला योगी नहीं। फुल टाइम योगी, फुल टाइम पीस मेकर्स, उसकी जरूरत है। और वो कौन है? वो कौन है? हम पार्ट टाइम वाले योगी हैं या फुल टाइम वाले योगी हैं? अब कोई पूछे आपका प्रोफेशन क्या है, बोलो पार्ट टाइम ब्रह्मा कुमारी। पार्ट टाइम ब्रह्मा कुमारी या फुल टाइम ब्रह्मा कुमारी? कौन सी वाली? सुबह सुबह कोई परेशान है, दुखी है, वो उस वक्त आए, नहीं शाम को 6 बजे तक वेट करो, तब तक तो ब्रह्मा कुमारी अपने जॉब में, ऑफिस में बिजी है। वो शाम को 6 बजे आना, तब आके आपको मेडिटेशन करा सकती है, थोड़ा बहुत शांति का दान दे सकती है। और वो भी कोई श्योर नहीं है, क्योंकि जब वो शाम को 5 बजे 6 बजे आएगी जॉब से वापस, तो उसके बाद भी हो सकता है वो खुद ही परेशान है, आज काम का प्रेशर बहुत था सारा दिन, उसको पहले तो खुद को चार्ज करना है 1 घंटा, फिर उसके बाद अवेलेबल हो सकते हैं। ऐसे पार्ट टाइम वाले बनना है या फुल टाइम वाले बनना है? उस बेचारी आत्मा का जो आईसीयू में है, वो आत्मा की कंडीशन तो आईसीयू वाली है ना, वो बहुत परेशानी में, डिप्रेशन में आया हुआ है हमारे सामने, और हम उसको 8 घंटा वेट कराएं, 8 मिनट भी वेट नहीं कर सकती है वो आत्मा। मैं यहां से मन से, बुद्धि से, दिल से अवेलेबल हूं, दिल से अवेलेबल हूं। कोई आए, कोई कोई सिर्फ आए तो आते हैं, अपनी बात सुनाने आते हैं, दिल हल्का करने आते हैं, और मैं खुद ही रश में, मेरा तो टाइम हो रहा है मेरे को, क्योंकि दूसरे काम भी है ना मुझे तो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी तो मैं पार्ट टाइम हूँ, बाकी टाइम तो मैं कुछ और हूँ। तो अगर ऐसे वाली हूं, तो फिर बाबा मुझे पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। अब जो बाबा की मेरे से आशाएं हैं, उसको मुझे फुलफिल करना है। और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। बाबा का क्वेश्चन लिख दीजिए पहले। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आप राइट हैंड बनोगे, बाबा के राइट हैंड बनोगे? और अपना आंसर लिख दीजिए। बाबा मैं नहीं बनूंगी तो और कौन बनेगा? फुल टाइम अवेलेबल हो? फुल टाइम अवेलेबल हो? बाबा पूछ रहा है फुल टाइम अवेलेबल हो? दिल जो है पूरा का पूरा बाबा के पास है या टुकड़े टुकड़े है? थोड़ा सा लौकिक में है, थोड़ा सा फ्रेंड्स के पास है, थोड़ा सा इधर है, बाकी ठीक है। 80% तो बाबा के पास है, लेकिन 20% थोड़ा इधर उधर है। मम्मी के साथ भी है थोड़ा सा अटैचमेंट। दिल में एक कोने में मम्मी है, एक कोने में फ्रेंड है, एक कोने में कोई और है, ऐसा तो नहीं है।
अभी तो बाबा ने कहा था कि जो टुकड़े टुकड़े हुआ था ना दिल, क्योंकि हमने दिल के कई टुकड़े करके ना कईयों को दिए हुए थे, दिल लगा लेते थे ना कहीं पर भी, और जहां जहां पर भी लगाते थे तो क्या हाल हुआ दिल का, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जब हम बाबा के पास आए, बाबा ने कहा था ना, जब बाबा के पास आए तो वो जो टुकड़े टुकड़े हुआ दिल था, वो सारे पीसेस, टुकड़े सारे बाबा के पास लेके आए, और वो टूटे हुए को बाबा ने जोड़ दिया। बाबा ने कौन सा वाला क्विक फिक्स लगाया? ईश्वरीय स्नेह का, विश्वास का, और हमारे अंदर स्वमान, कॉन्फिडेंस डाला। बाबा ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं था, बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास किया, उसको क्विक फिक्स लगाया और वो जोड़ दिया। अब ये कहा अब इसको इधर उधर नहीं लगाना, क्योंकि और किसी के हाथ में देंगे तो ये फिर टूटेगा। तो अभी ये पूरा का पूरा बाबा को दिया है, दिया है, पूरा का पूरा बाबा को दिया है। मुबारक हो। तो पूरा दिया माना कि फुल टाइम वाले बनना है, फिर पार्ट टाइम वाले नहीं बनना है, क्योंकि मुझे पूरा वर्षा लेना है ना बाबा से, भगवान के काम के बनना है। लास्ट में एंड ऑफ द डे मुझे ये लगे कि भगवान के काम आया मैं, भगवान के काम आना, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है ना। ठीक है जी, ओम शांति, थैंक यू। अभी कुछ किसी को पूछना है या क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है? ओम शांति, किसी को कुछ क्वेश्चन है? पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी, क्वेश्चन ओम है? शांति। एक बहन क्वेश्चन करने वाली है, पढ़ के मत देना पड़ेगा, तुम पढ़ रही हो। वो पढ़ रही है, पढ़ रही है। हेलो, ओम शांति दीदी। बाबा और मामा ने साकार मूल्य ही पढ़ते थे, वो अव्यक्त मूल्य नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन दोनों ने नंबर 1 नंबर 2 में चले गए, लेकिन हम अव्यक्त मूल्य भी पढ़ रहे हैं और सभी दिन साकार मूल्य भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं ऐसे बन नहीं पाते हैं? उसका कारण क्या है? बाबा और मामा ने, जी क्लियर हुआ जी। बाबा मामा साकार मूल्य पढ़ते थे, लेकिन अव्यक्त मूल्य तो पढ़े नहीं है, लेकिन वो नंबर 1 और 2 में आ गए। लेकिन हम अव्यक्त मूल्य और साकार मूल्य दोनों पढ़ने के बावजूद हम अपनी स्थिति को ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे, इसका कारण क्या है? वास्तव में कारण तो हमारे अंदर ही है। साकार बाबा के साकार मुरली माना साकार माध्यम के द्वारा चलाए हुए महावाक्य, और ब्रह्मा बाबा के संपन्न बनने के बाद वो भी ब्रह्मा के ही माध्यम से, लेकिन अव्यक्त माध्यम से सुनाने वाला तो उस वक्त भी शिव बाबा ही है। वो महावाक्य है। बात सिर्फ सुनने और पढ़ने की नहीं है, बात बनने की है।
पढ़ते पढ़ते धारण करने की है। और उसकी जो विधि है, अगर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि टेक स्मॉल स्टेप्स एट वन टाइम। कई बार जैसे आपने जब क्वेश्चन पूछा तो एक बात तो समझ में आ रही है आपको देखते हुए कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं, इसीलिए आपके अंदर ये सवाल आ रहा है कि मुझे पूरा पूरा जैसे बाबा संपूर्ण बने, मम्मा जैसे संपन्न और संपूर्ण बनी, ऐसे मुझे बनना है। तो लक्ष्य तो है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि लक्ष्य के साथ जो विधि होनी चाहिए हम वो नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार बाबा कहते हैं कि जो सिंसियर होता है ना, तो वो कई बार पुरुषार्थ का टेंशन ले लेता है। जैसे आपने जो बोला कि जैसे एक बेचैनी है, एक टेंशन है कि क्यों नहीं हम कर पा रहे। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक करके। जैसे आज की मुरली से, चाहे वो साकार मुरली सुनी मैंने, आज अव्यक्त मुरली सुनी, फिर मैंने जितना पॉइंट लेना है मैंने उतना करना है। एक साथ 100% का विजन है मेरा, लेकिन 100% एक दिन में तो नहीं बनेंगे, तो एक एक करके स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। और रोज की सिर्फ एक चेकिंग कि स्टेप पीछे तो नहीं आ रहा, सिर्फ आगे ही जा रहा है, तो फाइनल अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और जो आपने ये कहा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कई बार अपना कोई एक वीक संस्कार होता है, कई बार और कुछ नहीं, और कोई विकार नहीं है, थोड़ा सा आलस होता है, पोस्टपोन करने का संस्कार होता है कि कल से करेंगे या थोड़ा देर बाद कर लेंगे। तो वो छोटी सी एक करेक्शन जैसे ही हम अपने आप को देते हैं, तो हमारा जो स्पीड है पुरुषार्थ की वो फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए रोज एक तो है योग लगाना, और दूसरा है साइलेंस में बैठ के अपने आप को देखना, चेकिंग करना। साइलेंस बहुत जरूरी है। क्लियर है? मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी। कई कन्याएं ऐसे होते हैं जो बाप दादा को फॉलो करने के पहले आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? बाबा ने अभी अभी जो बात हमने जी, ज्ञान तो यही कहता है कि बाबा को फॉलो करो, लेकिन हम करते हैं दूसरों को या सीनियर कन्याओं को, सीनियर भाई बहनों को फॉलो करते हैं। क्या ये ठीक है या गलत है? इसमें मैं ये समझती हूँ कि अगर हमें, कई बार कई कन्याओं को ऐसा होता है कि हमें बाबा को तो हमने देखा नहीं है, तो हम कैसे बाबा को फॉलो करें, तो वो ऑटोमेटिकली जो 2-4 साल पहले मेरे से ज्ञान में आई दूसरी कुमारी है उससे गाइडेंस लेने लग जाएंगे, या किसी भाई से, किसी और से गाइडेंस लेने लग जाएंगे। अगर आपको लेनी ही है गाइडेंस, तो जो निमित्त, जिसको बाबा ने सीट पर बिठाया है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कहीं कंफ्यूजन है, तो जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है उनसे गाइडेंस ले लें, बजाय इसके कि, क्योंकि क्या होगा, आप जिससे भी बात करेंगे, आप तो बहुत अच्छी भावना से कर रहे हैं कि ये पुराने हैं, इनको इतने साल हो गए, ये हमारे से पहले आए हैं और ये हमें गाइड कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दीदी से थोड़ा डर लगता है, उनको बोलेंगे पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसीलिए भाई से, बहन से, क्लास में आने वालों से, स्टूडेंट से, एक दूसरे से ना कंफर्टेबल लगता है, फ्रेंड्स जैसे आपस में। लेकिन वो आपको कितना गाइड करेगी या करेगा? जितना उसकी खुद की स्थिति होगी, उससे ऊपर तो नहीं कर सकता। अगर उसका खुद की कोई कमजोरी होगी, अब आप उसको फॉलो करेंगे, हो सकता है उसमें विशेषता भी है, लेकिन फॉलो करते करते विशेषता के साथ साथ कमजोरी भी फॉलो हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये तो बाबा ने बहुत ही सहज साधन दे दिया, साकार में बाबा ने निमित्त को सामने रखा है। तो जो भी आपके इंचार्ज है, आपकी बड़ी दीदी हैं, आप जब उनसे बात करते हैं, एक तो उनको आपके आगे पीछे की सारी हिस्ट्री पता होती है, और उनके पास इतने सालों का अपना अनुभव तो है ही है, लेकिन अपने अनुभव के साथ साथ वो सारा दिन कितनी और आत्माओं को डील करते हैं, कितनों की बातें सॉल्व करते हैं, उसका भी अनुभव है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि मैंने जिम्मेवारी ली हुई है निमित्त की। क्लास में आने वाले भाई बहन जिससे भी आप पूछ रहे हो उसके लिए नहीं कहा बाबा ने, बाबा ने निमित्त के लिए कहा था कि मैंने जिम्मेवारी ली हुई है, अगर उनके मुख से कुछ ऐसा भी निकलेगा जो आपको लगता है कि उचित नहीं है, लेकिन मैं उसको भी ठीक कर दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है। कितना तो इजी कर दिया बाबा ने। लेकिन अगर आपका फेथ है, निश्चय है, तो आपको ये चीज अप्लाई करना इजी हो जाएगा। अपना निश्चय बाबा ने कहा है ना, तो मुझे तो अभी अभी सबने क्या कहा, पूरा का पूरा दिल बाबा को दिया हुआ है या बीच में टुकड़ा टुकड़ा अभी भी कोई और बैठा है। तो इसकी चेकिंग ये है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है, हलचल की बात आती है या खुशी की बात आती है, सबसे पहले किसको फोन करते हैं? सबसे पहले किससे पूछते हैं? कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले सेंटर पे फोन करेंगे, बाबा से बात करेंगे, बाबा के कमरे में आएंगे, या फिर किसी और भाई बहन से बात करेंगे। पहले चेकिंग है, उसी अनुसार प्राप्ति है। और दीदी एक बात और कहना चाहती हूँ अपने अनुभव से, फिर कई बार दूसरी प्रश्न है, हाँ, कई बार कई कुमारियों का ऐसा भी होता है कि पहले तो किसी किसी से गाइडेंस लिया, तब तो नहीं बताया, दीदी को भी नहीं बताया, फिर कभी गलत गाइडेंस मिल गया, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर बताएंगे आकर के कि अब प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए पहले से ही पूछ लें। जी, क्वेश्चन अगला बता रहे थे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, कई बार सेंटरों में बहुत सेवाएं होती है, न चाहते हुए भी लोगों का आना जाना लगा रहता है और जिज्ञासुओं को पालना देना पड़ता है। जैसे सूरज भाई ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद बहुत सेवा होगा, तो हम फिलहाल अपने सेंटर की बात कर रहे हैं, वहां अभी बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब क्या टिकेंगे नहीं टिकेंगे हमें नहीं पता। अच्छे अच्छे पोस्ट वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी रियल एस्टेट वाले बहुत लोग आते हैं। अब तो कोर्स का भरमार ही चल रहा है, समझो 3-4 ग्रुप का, तो उसमें तो बहनें थक जाती हैं, छोटी छोटी कन्याएं भी थक जाती हैं, बहनें भी थक जाती हैं, खुद हम भी थक जाते हैं। लेकिन हमको नशा रहने के कारण और भी भाई बहन आवे, और भी भाई बहन आवे, हम सुनाएंगे, तो खान पान का भी भूल जाते हैं सच में देखा जाए तो। लेकिन ऐसे में जो अमृत वेले कन्याएं उठती हैं, वो तो बड़ों के कारण या डर के कारण, कुछ भी हो, भोग लगता है सेंटर पर, तो किसी एक कन्या को देते हैं एक सप्ताह, दूसरी कन्या को देते हैं, मतलब कन्या माने सेंटर पर रहने वाली छोटी बहनों को देते हैं। तो उनका तो योग अमृत वाला इतना पावरफुल नहीं होता है। लेकिन मुझे ये संकल्प चलता है, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? जैसे जगदीश भाई ने कहा था, आए थे हरि भजन लगने लगे, करने लगे, होटल लगे कपास, याद नहीं आ रहा है, होटल लगे कपास। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना, उनकी पुण्य का खाता जमा हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? आपसे थोड़ा मुझे सलाह चाहिए। 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि जब हम सेवा कर रहे हैं, जो सेवा सामने से आ रही है, ऑफ कोर्स हमें तो, हम बैठे हैं सेंटर पर, हम सेवा के लिए ही हमारा जीवन है, तो जो आत्माओं को बाबा टच करके भेज रहे हैं उनको जरूर हमको अटेंड भी करना है और उनको पालना भी देनी है। लेकिन बाबा ने फिर रिसेंटली मुरलियों में भी और कुछ कुछ संदेशों में भी, खास जगदीश भाई साहब के समय बाबा ने जो संदेश दिए थे, तो बाबा ने कहा था कि शरीर का नॉलेज फुल भी बनना है। लेकिन इसमें कुछ एक बातें हैं। एक तो ये है कि जब हम हल्के रह करके और बाबा को जिम्मेवार बना करके, जितना हल्के रह करके हम सेवा करते हैं, उतना हमारे को थकावट कम होती है। जितना हमारा अमृत वेला और योग की स्थिति अच्छी है, थकावट कम होगी। दूसरी बात यह है, बाबा ने ये कहा, अभी आजकल हमारी यहाँ पर भी भट्टी चल रही है और जिसमें हमने थीम लिया हुआ है
जो बाबा ने टाइम टू टाइम कहा, वृत्ति को शक्तिशाली बनाना है, वृत्ति से सेवा, पावरफुल वृत्ति से सेवा। और अंतिम सेवा भी बाबा ने बताई हुई है कि आपको शब्दों का, वाणी का प्रयोग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा जब आपकी वृत्ति पावरफुल हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि इन एक्सपेरिमेंट्स को करने का समय अब आ गया है कि हम थोड़ा समय में ज्यादा देने की कोशिश करें। जैसे हम पहले पूरा 1-1 घंटा लगाते थे कोर्स का, मैं समझती हूँ अभी उतना देने की बजाय हम वाणी से थोड़ा कम करके, ताकि हमारा भी बैलेंस हो जाए और हम उसे भी अनुभूति में बिठाएं। और जब हम उनको अनुभूति में बिठाते हैं तो हम खुद भी थोड़ा उतना ही चार्ज होते हैं साथ साथ। जब हमने बिठाना है किसी को तो भी इस भाव से बैठे कि हमारी भी चार्जिंग साथ साथ हो रही है, तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम उसका कम करके, क्योंकि जैसे आज जो हम वाणी पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा ने ये कहा है कि ये वाणी का और वृत्ति का बैलेंस नहीं है, जितना जरूरी है उससे ज्यादा बोलते हैं। और दिन भर में भी जहां पर हम कट कर सकते हैं वाणी का प्रयोग, उसमें शक्ति हम जितनी सेव कर सकते हैं। सेवा स्टॉप नहीं करनी है हमको, बिल्कुल नहीं करनी है, तो आगे और भी क्यों लगनी है, हमको सभी की करनी है सेवा। लेकिन ये रिड्यूस होता जाएगा और कम होते होते आगे वो स्थिति आएगी जो बाबा ने कहा था, फिर 1 सेकंड में दृष्टि का कोर्स। लेकिन अभी से एक्सपेरिमेंट शुरू करें हम इसका, मैं समझती हूँ। जी जी जी, धन्यवाद दीदी। मैं बहुत अच्छा लगा। मतलब बाबा ने एक बार कहा था, विज्ञान आपके लिए सहयोगी बन जाएगा और विशेष ज्ञान का भी काम करेगा। तो मेरे ख्याल से ये कोरोना ने हम सबको पाठ तो पढ़ा दिया, परंतु दूसरा हमारे देश विदेश सभी भाई बहनों को ईश्वरीय परिवार में नजदीक में लाया। ये बड़ी बात है। कहाँ आप चाइना में बैठे हैं और कहाँ हम इंडिया के उड़ीसा में बैठे हैं, कहाँ किस कोने में और कहाँ किस कोने में। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के कारण, साइंस की उच्च कोटि का साधन के कारण हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। सबसे बड़ी मतलब प्राप्ति की बात है, या विज्ञान की, हुनर की ये सबसे बड़ी देन है समाज के लिए। और हम सोचते हैं हमारे बीके भाई बहनों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम सब उसको यूज कर रहे हैं। जो तो ढीले थे वो ढीले ही हो गए, जो पक्के थे वो भी पक्के हो गए। तो इसीलिए तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने अपने जीवन में अनेक ऑप्शन था, लेकिन आपने ब्रह्मा कुमारी जीवन चुना। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी, आपके मम्मी पापा ज्ञान में चलते हुए भी आपने ये मार्ग जो अपनाया है, आपने अपने जीवन में बाबा को, अपने जीवन को बाबा को दिया है। जैसे बाबा सोमान में कहता ना, तुम भगवान के काम में आ गए। तो आपने जो कहा मैं भगवान के सहयोगी बन गई, भगवान के काम में आ गया, इससे और बड़ी चीज क्या हो सकता है। मैं एक और बात शेयर करनी है, हमारी जो सिस्टर है प्रेरणा मिल चुकी होगी कि अब समय का मांग क्या है, अब समय क्या चाहती है और हम अभी क्या करना है। जैसे प्रीति, आपसे पहले तृप्ति दीदी का क्लास था, उन्होंने कहा अब चाहिए क्वालिटी ब्रह्मा कुमारी। वैसे तो बहुत ब्रह्मा कुमारी आ रही हैं, लेकिन इस समय अनुसार बाबा को चाहिए क्वालिटी ब्रह्मा कुमारी। तो ये ब्रह्मा कुमारी होगा तो बाबा के प्रत्यक्ष करने में भी मददगार बन सकता है। जो भी हो, तो आपकी जीवन सुन सकते हैं, लेकिन इंसान करता है जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया होगा। तो शायद आपके जीवन सबको इंस्पिरेशन दिया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको कोटि 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 धन्यवाद भी है और अभिनंदन और नमस्ते है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 5 मिनट योग करा सकते हैं दीदी?
1 बजने में 10 मिनट है, योग करा सकते हैं? जी। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। अपने दिल में बाबा के प्रति अपार स्नेह को इमर्ज करते हुए अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते हुए मन ही मन में बाबा से बात करेंगे। कितना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, बाबा ने मुझे चुना। कोटों में कोई, ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई में भी कोई, कुमारियां। इस अंतिम जन्म में, संगम युग में, कुमारी जीवन में आना, कुमारी जीवन में ही बाबा को प्राप्त करना, कितना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है। दिल ही दिल में बाबा से बात करेंगे। बाबा, कैसे मैं आपको रिटर्न दूं आपके अनंत अपार स्नेह का। बस अब एक ही लक्ष्य है, बाबा मुझे आपका राइट हैंड बनना है।
ब्राह्मण कुल का दीपक बनके बाबा आपका नाम रोशन करना है। ऐसी ब्रह्मा कुमारी जिसे देखकर ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य सबको नजर आए, भविष्य का दर्शन सबको कराने वाली, भगवान का नाम रोशन करने वाली ऐसी राइट हैंड बाबा मुझे बनना है। शक्ति स्वरूप बनकर बाबा की सर्व शक्तियों और गुणों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। अपने जीवन से दिव्यता, रॉयल्टी, ईश्वरीय गुण दुनिया की स्टेज पर प्रत्यक्ष करना है। कह दे मन ही मन बाबा से, बाबा ये कार्य हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ओम शांति। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। एबे आपण माने सब भोजन करिवा पाई जिबे। भजन सरिला, भोजन करिवे। तो ता पूर्वर मु कहिबी के को जगार आछंती समस्त मु ना डाकिबी, आपण माने हाथ उठेबे। नवरंगपुर के जन आछंती, नवरंगपुर हाथ उठेबे। नवरंगपुर 3 जन, 4 जन, 5 जन, 6 जन, 7 जन। टे लंबा हाथ। प्योर नवरंगपुर, आखपाख नुह, मालीगुड़ा फालीगुड़ा नुह, प्योर नवरंगपुर। अच्छा, प्योरली नवरंगपुर के जन 1 2। अच्छा, नवरंगपुर फेरी फेरी कषागुमुड़ा, मालीगुड़ा, सब सोरुगुड़ा के जन आछंती। अच्छा अच्छा अच्छा। तापरे जयपुर, जयपुर के जन आछंती। जयपुर, जयपुर 4 जन, 5 जन। अच्छा,
कोरापुट रायगड़ा रायगड़ा रू किए आसछंती कि नहीं पापड़ाहांडी पापड़ाहांडी रू किए आसीनांती उमरकोट इंद्रावती इंद्रावती केते तो कुमारी अच्छे इंद्रावती रू किए नहीं अच्छा गुमुड़ा गुणपुर मुनिगुड़ा मुनिगुड़ा 4 जन जहा ना रखिले मुनिगुड़ार जयपुर जयपुर नहीं अच्छा नंदपुर शिमलीगुड़ा सुनाबेड़ा नंदपुर शिमलीगुड़ा सुनाबेड़ा के नहीं खरिया रोड अरे मेजर तो खरिया रोड अच्छा 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 राजखरियार वाह 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 कमाल है कुमारिया अच्छा आउ कोठी रहिला आउ कुछ हमर अछि कि आउ जगह तो नहीं ना गुणपुर फुणपुर कोटपाड़ कोटपाड़ के नहीं अच्छा हाँ खरिया रोड तो है खरिया रोड पाखा आखरे आसन सब खरिया रोड पाखा आख अच्छा ताले जो माने मुनिगुड़ारू आसछंती सेथिरु जणे भौणी आसंतु मुनिगुड़ारू जी आसछंती जणे भौणी आसंतु आसंतु मु किछि काम देबेनी भल जिंस देबी मुनिगुड़ारू आस रंजी धरिकी रंजी भौणी धरिकी आस पुटली